बेंगलोर में आज ये प्रथम दिन, चातुर्मास के पूर्व हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के यहाँ पर आए हो? आज क्या सुनने मिलेगा? धर्म की क्लास। धर्म तो जीवन से भर से कर ही रहे हो। सभी लोग धर्म कर रहे हैं। जिसकी जितनी उम्र हो गई है उतने वर्षों से वो धर्म का पालन अपनी समझ के अनुसार कर रहा है। धर्म का फल जीवन सुखमय बनाता है। यही होता है ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। ये पंक्तियां आती है। धर्म के करने से व्यक्ति सांसारिक रूप से सुखी हो जाता है और धर्म के करने से, पालन करने से उसका परभव भी बड़ा सुखमय हो जाता है। तो आप लोग धर्म तो बहुत सालों से कर ही रहे हो, तो आशा है हर व्यक्ति यहाँ पर सुखी होगा। आप सभी सुखी हैं? कोई विकल्प नहीं कि सबसे ज़्यादा विकल्प आप ही लोगों को है। कहा जाता है जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतने ही टेंशन में जीता है। गलत तो नहीं कह रहे? जो जितना बड़ा है वो अंदर से उतना ही खाली भी है शायद। जितनी बड़ी ढोल होती है पोल भी उतनी ही बड़ी होती है। ऐसे ही है ना? देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर की स्थिति तो आप ही जानते हैं या भगवान जानता है। कौन जानता है? ऐसा क्यों है कि दुनिया के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने इतनी प्रोग्रेस की आंतरिक क्षेत्र में वो उतना खाली क्यों रहता? दुनिया के क्षेत्र में जो बैलेंस बना लेता है, अपने ऑफिस में बैलेंस बना लेता है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं बना पाता है? आप हजारों को मैनेज कर लेते होंगे ऑफिस में। कुछ लोग ऐसी सीनियर पोजीशन में भी होंगे जिनके अंडर बहुत बड़ी टीम होगी ना, और सब आपके इशारे पे चलते हैं, सब आपकी बात मान लेते हैं, कभी आपके अगेंस्ट में नहीं भी जाते हैं। और आप जिस घर में रहते हो 2 लोग 3 लोग वो आपकी नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? जो दुनिया के इतने सारे लोगों को व्यवस्थित कर सकता है वो अपने आप को व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाता? कभी आपने सोचा है? आज पहला दिन है, इंट्रोडक्टरी सेशन अपन लेंगे। इस क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का मनोविज्ञान, या यूं कहें जीवन परिवर्तन का मनोविज्ञान। क्या आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपकी लाइफ में क्या है? कि क्या होना चाहिए जिसका महत्व सबसे अधिक है आपके जीवन में? बता सकते हो? क्योंकि ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, मन में कम्युनिकेशन नहीं होगा। हम यहाँ प्रवचन देने नहीं बैठे, प्रवचन का समय अलग रहेगा बाद में। वैसे हमारी स्टाइल अलग ही प्रकार की है। हम आपको इन्वॉल्व करके विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई हमें बता सकता है आपने क्या सोचा कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिसको आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? खड़े होकर के बोलना, कॉर्डलेस से बोल लेना। सोचो, विचारो, विचारिए। जी, हेल्थ। हेल्थ, अच्छा। और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। और क्या है?
नमोस्तु महाराज जी। पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी। कल हम और कैसे अपने आप को और बेहतर बना पाएं? कल हम अपने आप को कैसे और बेहतर बनाएं। वेरी गुड। नमस्ते महाराज जी। सुख शांति समृद्धि रहे लाइफ में। सुख शांति समृद्धि, बहुत वास्ट। महाराज जी, जीवन का उद्देश्य ढूंढना। जीवन का उद्देश्य ढूंढना। नमस्ते महाराज जी। संतोष, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, संतोष। नमस्ते महाराज जी। विकल्पों में कमी कैसे हो महाराज? विकल्पों में कमी कैसे? बहुत सारी बातें आप लोग बोल रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। परिवार। परिवार, हाँ। और भी कोई है सोच सकता है? थोड़ा सा आपके मन की बात तो हम समझ लें, जान लें। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन किस तरीके से हम जिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। चंचल मन को शांत करें। चंचल मन को शांत कैसे करें? नमस्ते महाराज जी। विदाउट टेंशन ऑफ लाइफ। विदाउट टेंशन लाइफ लाइफ होना चाहिए। कंपैरिजन में कैसे ना पड़े। नमस्ते महाराज श्री। दूसरों की बातों से कैसे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इग्नोर करना। अच्छा, दूसरे की बातें हमें प्रभावित ना करें। शायद आप सभी लोग इन टॉपिक्स के बारे में समझना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी। अपना फ्यूचर सिक्योर करना महाराज जी। भविष्य, फ्यूचर सिक्योर करना। नमस्ते महाराज जी। जीवन से भय को कैसे दूर करें? अच्छा, फियर को ओवरकम कैसे करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कर्म ऐसे कि आत्मा का विकास भी हो दैनिकचर्या में। कर्म ऐसे करें कि आत्मा का विकास हो। नमस्ते महाराज जी। सबको संतुष्ट कैसे करें? सबको संतुष्ट कैसे करें। नमस्ते महाराज जी। को एग्जिस्टेंस कैसे करें? को एग्जिस्ट कैसे करें। बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। नमस्ते गुरुदेव। नेगेटिव थिंकिंग कैसे दूर रहे? नेगेटिव थिंकिंग से कैसे दूर रहें। नमस्ते लंबी महाराज। लिस्ट तैयार हो रही है। महाराज जी, बहुत टॉपिक्स। सारे निमित्त मिलते हैं राग द्वेष के, तो ऐसे राग द्वेष से कैसे बच पाएं? राग द्वेष से कैसे बचें। नमस्ते 4 महीने कम पड़ेंगे लगता। नमस्ते महाराज जी। अंत कैसे सुधरे? जीवन का अंत कैसे सुधरे। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। 4 कषाय और 5 पापों की तीव्रता कैसे मंद रहे? कषाय और पापों की मंदता, अच्छी बात नमस्ते है। महाराज जी। जॉब और मन को शांति कैसे मिले? जॉब कैसे सिक्योर हो जाए, ऐसे कहना चाह। हाँ महाराज जी, फोकस और मोटिवेशन को 4 दिन से ज़्यादा या 1 हफ्ते से ज़्यादा मेंटेन कैसे करके रखें? अच्छा, मोटिवेट कैसे करें अपने आप को। ठीक है, अब अपन आगे चले, थोड़ा समझ लें। इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सबकी बातें सुनकर कैसा लगता है, कोई भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है ना। फ्यूचर में वो बहुत कुछ चाहता है, सभी कुछ अच्छा चाहता है। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला। 3 पंक्तियों की कविता है। जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला। हर व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, बहुत सारी चीजें चाहता है। 3 चीजें इसमें, क्वांटिटी, आप क्या चाहते हो और कब चाहते हो। मिला नहीं मिला ना? तो क्या किसी को नहीं मिलता जो वो जो चाहता है, जो उसकी डिजायर्स होती हैं, क्या कभी फुलफिल नहीं होती। अभी सबने बहुत सारे अपने विचार रखे और सब के विचार सुनकर के लगता है कि सब परेशान हैं। आप सभी बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन अधूरे हो अभी। तो उसे ही हम समझने की कोशिश करें, कैसे हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएं। उसके पीछे छिपा हुआ मनोविज्ञान क्या है। जो व्यक्ति इस मनोविज्ञान को समझ लेगा वो बहुत अच्छे से अपना मनचाहा प्राप्त कर सकता है। हमने आपसे एक बात पूछी थी,
आपने सबने अपनी अपनी समस्या सुना दी, हमने पूछा कुछ और था। हमने प्रश्न किया था कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमारे भीतर होना चाहिए, जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा बना दे, जो हमें हर सिचुएशन को फेस करने की कला सिखा दे। हर चैलेंजेस, बड़े से बड़े चैलेंजेस भी क्यों ना आए लाइफ में, हर चैलेंजेस को हम बड़े अच्छे से जीवन के हर मोड़ पे, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में अच्छे से सामना कर सकें। क्या होना चाहिए जो गुण यदि हमारे भीतर आ जाए तो फिर हम हर एडवर्स सिचुएशन में बड़े अच्छे से खड़े रहेंगे। सोच सकते हो कि आपने से बहुत, सब में बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा फियर को जीतना है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बैलेंस बनाना है, कषायों को जीतना है, आत्मा की बात की, पाप को छोड़ना है, नेगेटिव थिंकिंग्स को ओवरकम करना है, ओवर थिंकिंग को जीतना है, और न जाने क्या क्या आपने बातें सबने रख दी। लेकिन क्या होना चाहिए हमारे भीतर ऐसा, यदि वो आ जाए तो हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान हमें मिल जाए। सोच सकते हो, हमने प्रश्न ये किया था आपसे, पर आपने इसका तो उत्तर दिया नहीं, आपने कुछ और ही कह दिया सबने। बताओ क्या होना चाहिए? समता भाव, समता परिणाम, समता परिणाम। आपने तो इफेक्ट की बात कर दी, आपने तो रिजल्ट की बात कर दी कि होना चाहिए। ठीक है, नो डाउट सही है। जो व्यक्ति इक्वेनिमिटी में रहता है, साम्य भाव में रहता है, समता भाव में रहता है, वो हर परिस्थिति का सामना कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है वो आए कैसे? संयम से। नहीं, अभी वो बात, अभी धर्म की बात नहीं कर रही हूं। प्रश्न ये है कि हम चाहे कहीं भी हों, कैसे भी हों, उन परिस्थितियों में न टिके। क्या हमें खोजना चाहिए अपने भीतर, किसका अध्ययन हमें करना चाहिए? जीवन में प्रश्न उठाना सीखो। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण लाइफ में प्रश्न होता है। जिसके अंदर से प्रश्न उठता है वो तो उत्तर अपने आप खोज ही लेगा, उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन जिसके मन से प्रश्न उठता नहीं है वो हमेशा भटकता रहता है। बाहरी दुनिया में बहुत कुछ पा भी जाए लेकिन अंदर से वो असंतुष्ट ही रहता है। बिल्कुल, आप लोग बहुत कुछ जानते हो, आपके पास, सबके पास डिग्री है, विज्ञान भी पढ़ा है, साइंस सबने पढ़ा होगा क्योंकि आईटी फील्ड में हो, है ना? क्या आपने कभी अपने मन के विज्ञान को पढ़ा है? आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, सीएस है, आईटी है, जो भी फील्ड से हो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े। दुनिया का सारा विज्ञान, ज्योग्राफी, अंतरिक्ष विज्ञान सब पढ़ा ना? सभी ने सब कुछ पढ़ा। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने मन के विज्ञान को पढ़ा है, अपने मन के विज्ञान को जाना है? तो हमारी दृष्टि में सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई सब्जेक्ट है अथवा होना चाहिए व्यक्ति की लाइफ में तो वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अजीब सा ही लगता, हम सबको जानते हैं लेकिन सिर्फ अपने आप को नहीं जानते। नहीं लगता अजीब सा? लगता है कि नहीं? आप बहुत कुछ जानते हैं,
एआई के ज़माने में रह रहे हो, मशीन लर्निंग के बारे में आप पढ़ रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, अपने आप को जाना कभी? कभी ये विचार भी नहीं आया कि कम से कम हम अपने मन को ही पढ़ लें? जो व्यक्ति अपने मन को पढ़ सकता है, जो अपने मन के विज्ञान को समझ सकता है, वो व्यक्ति हर समस्या के समाधान तक स्वयं पहुंच सकता है। पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा। आप लोग धार्मिक भी हों तो आपने शास्त्र स्वाध्याय भी किया होगा। बहुत सारे लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जाप देते हैं। कुछ लोग संयम की बात कर रहे थे, व्रत नियम की बात कर रहे थे। करते हैं, करना चाहिए, नो डाउट, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं लगता सिर्फ बाहर की दुनिया में उलझ करके रह गए। ये सारे के सारे मीडियम हैं, माध्यम है अपने आप तक पहुंचने के। मेरी दो आंखें नहीं, एक आचार्य भगवान ने को हाइकू लिखा है, देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख ना पाती, है ना? जिन आंखों से आप सारा संसार देखते हो, समझ में है क्या कहा आचार्य श्री ने? देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख ना पाती। बड़े गहरे रहस्य छिपे हुए हैं इन पंक्तियों में। आचार्य भगवान का चिंतन बड़ा गहरा चिंतन था। अपन इन आंखों से सबको देखते हैं, सबको देखते हैं। और जब से जन्म लिया है, जब से आंख खोली है, मां के गर्भ से निकले, पहली बार जब आंख खोली, तब से हमने देखना शुरू किया, सबने देखना शुरू किया। देखा ना? नॉन स्टॉप देखते ही रहते हैं। हाँ, जब सो जाते हूं तब बात अलग है, लेकिन जब भी आंख खुलती है तो हम किसे देखते? बताओ, आप लोग किसे देखते हो? दुनिया को, परिवार को, बच्चे को, कि लैपटॉप को? हाँ, किसे देखते रहते? मोबाइल को? अच्छा, हाँ, मोबाइल को। तो जिन आंखों से हम सभी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, इन आंखों से क्या अपने आप को नहीं देख सकते? अच्छा बताओ, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अरे, जो आंखें हमें सब दिखलाती है, वो क्या वो अपने आप को नहीं देख पाएगी? अरे, जो दीपक चारों तरफ के वातावरण को प्रकाशित कर देता है, वो स्वयं को प्रकाशित नहीं करता? हाँ, आप कहोगे दिया तले अंधेरा, हम वही बोलने वाले थे। चलो ठीक है, हम बल्ब लगाए, एग्जाम्पल रख दो, ठीक है, अब तो ठीक है। जो बल्ब जब जलता है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो क्या उस बल्ब को देखने के लिए दूसरे और बल्ब की आवश्यकता होती है? बताओ, ऐसा होता है? नहीं ना। यदि बल्ब लाइट हो गया है, जल गया, तो वो आसपास की वस्तुओं को भी दिखाता है और अपने आप को भी दिखा देता है। तो दीपक के भीतर क्षमता तो होती है, जब वो दुनिया को दिखा सकता है तो स्वयं को भी दिखाता है, दिखा देता है, क्यों नहीं बात है? तो जो आंखें दुनिया को देख सकती हैं, तो क्या स्वयं को नहीं देख सकती? आपके पास कोई कला है अपने आप को देखने की इन आंखों से? थोड़ा और इजी कर दे। अच्छा, आप अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख सकते हो?
अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखने की हम बात कर रहे हैं, दूसरों की आंखों को देखने की बात नहीं कर। दूसरों की आंखों तो बहुत देखा होगा आपने दूसरी की आंखों में भी देखा होगा, आंखों में आंखें डाल करके देखा होगा ना, नहीं देखा? तो अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखने की कला किसके पास है? किसी के पास नहीं? अरे रोज देखते हो, रोज देखते हो अपनी आंखों से, अपनी आंखों को कैसे देखते हो? दर्पण के सामने जाते हो तो भी दिख जाता है, नहीं दिखता है? तो इन आंखों से इन आंखों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक छोटे से मिरर की आवश्यकता होती है। अब तो मिरर की भी आवश्यकता नहीं, मोबाइल है सबके पास। ऐसे ही अपने आप को देखने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है? किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है? देखो, कैपेसिटी अपने ही भीतर होती है। ऐसा नहीं है कि दर्पण वो मिरर हमें दिखा रहा है। दिखाता है दर्पण? दर्पण नहीं दिखाता, वो सिर्फ एक मीडियम बनता है। ये तो हमारी ही आंखों का भीतर का वो पोटेंशियल होता है, हमारी ही क्षमता होती है। यदि आंखों में ज्योति ना हो, आंखों में देखने की शक्ति ना हो तो नहीं देख सकती है। ऐसे ही हर व्यक्ति अथवा हर व्यक्ति का मन जो दूसरों को जानता है, क्या वह स्वयं को नहीं जान सकता? जान सकता है कि नहीं जान सकता? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? विचार करें, इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई, आप सबके जिंदगी से ही बहुत सारे वर्ष चले गए। किसी के 40, किसी के 50, किसी के 30, किसी के और अधिक। इतनी लंबी अवधि में, इतने लंबे पीरियड में कब आपको टाइम मिला अपने आप को देखने का? कभी टाइम मिला? किसी को टाइम नहीं मिला। इतना भी समय नहीं मिला कि अपने को देख ले। कहां भाग रहे हो? कहां दौड़ रहे हो? किसके पीछे दौड़ रहे हैं? दौड़ बुरी नहीं है, बेसिक नीड्स होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, उसे फुलफिल करने के लिए आवश्यक होता है दौड़ना व्यक्ति को। लेकिन थोड़ा समय भी तो निकालें अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का। तो सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है सब्जेक्ट, विषय जो पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को हमारी दृष्टि में, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए कि नहीं? हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, माइक्रोबायो इसकी बातें करते हैं, बॉटनी, जूलॉजी इनकी बातें करते हैं। क्यों नहीं अपने मन को पढ़ने की, अपने मन के विज्ञान को पढ़ने की हम बातें करें? तो जो व्यक्ति अपने मनोविज्ञान को समझ लेता है अथवा मन की उस टेंडेंसी को समझ लेता है, वो व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे से कर सकता है। इसलिए इस बार सोचा ये टॉपिक जो है परिवर्तन का मनोविज्ञान, ये लिया जाए। अब मनोविज्ञान बहुत वास्ट है, हमें साइकोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठे हैं वैसे ना हम साइकोलॉजिस्ट हैं, पर विश्वास मानो जो जैन धर्म को पढ़ लेता है वो अपने आप में सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो जाता है। जो जैन धर्म को समझ लेता है वो अपने आप में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हो जाता है, क्योंकि जैन धर्म यही कहता है हमारे जीवन का उत्थान और हमारे जीवन का पतन सब कुछ हमारे मन पर डिपेंड करता है।
काय वांग मनः कर्म योग, अथवा अन्य भी ग्रंथों में कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही होता है मनुष्यों के लिए जो बंध का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है, जो खुशियों का भी कारण है और दुखों का भी कारण है, जो विकल्पों का भी कारण है, निर्विकल्पता का भी वही कारण है, जो आनंद का भी कारण है, शांति का भी कारण है और अशांति का भी कारण है ना। तो ये विचार नहीं है, हम अपने मन को पढ़ने की कोशिश करें। हमारा मन कब कब क्या क्या सोचता है, क्यों सोचता है, कितना सोचता है, कैसा सोचता है, कहां सोचता है। सिर के ऊपर तो नहीं जा रहा? बोलिए, ऊपर तो नहीं जा रहा? कभी ये जानने की कोशिश की है, जैसे हम दूसरे को पढ़ते हैं अथवा बुक्स को पढ़ते हैं, हम अपने मन को भी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मन ही है जो सबसे चंचल होता है। मन ही है जो हमें हंसाता है, रुलाता है। दुनिया कहती है दूसरा हमें हंसाता है, दूसरा रुलाता है। परिस्थिति हमें हंसाती रुलाती नहीं है, हमारी सोच है वो हमें हंसाती है, वो हमें रुलाती है। हमारा परसेप्शन है, हमारी धारणा है जो हमें खुश कर देती है अथवा दुख दे देती है। नहीं है ऐसा? नहीं है तो इसी संसार में इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में जीते हैं, फियर में जीते हैं, कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, चिंताओं में फंसे रहते हैं। सराउंडिंग सबके लिए एक जैसी ही है, नहीं? एक एग्जांपल देते हैं। कुएं का पानी पिया आपने? कितने लोगों ने कुएं का पानी पिया है? सबने पिया। अच्छा, कुएं का पानी ठंडा होता है कि गर्म होता है? बताओ, कुएं का जो पानी होता है ठंडा होता है कि गर्म होता है? कौन हमें बताएगा? मुकेश जी, कुएं का पानी ठंडा होता है कि गर्म होता है? कॉर्डलेस। हाँ हाँ, गर्मी में ठंडा होता है, गर्मी में कुएं का पानी ठंडा होता है, और सर्दी में नॉर्मल होता है। सर्दी में कुएं का पानी नॉर्मल नहीं, गर्म सा फील होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म सा फील होता है। कितने लोग एग्री इस बात से? एग्री करते हैं? एग्री करते हो? ठंडी में जब आप कुएं का पानी खींचते हो तो उसका टेम्परेचर गर्म फील होता है, नहीं होता है? सभी ने महसूस किया। और जब सर्दी के दिन होते हैं अथवा गर्मी के दिन होते हैं तो जब कुएं का पानी व्यक्ति निकालता है तो कैसा फील होता है? ठंडा। तो कुएं का पानी गर्म होता है कि ठंडा होता है? सर हम यही तो जानना चाहते हैं आपसे। मतलब अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोगों ने इतना प्रयोग किया है। बोलिए, एक कॉर्डलेस दे दो वहां पे। बड़ा सरल सा प्रश्न है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। महाराज जी, जब मैं 6th क्लास में थी मैंने अपने टीचर से पूछा था। क्या पूछा था?
यही सेम क्वेश्चन हाँ। हैंडपंप से पूछा था मैंने एक्चुअली। हाँ। तो बोले कि टेम्परेचर सेम होता है, क्योंकि आउटसाइड का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गड़बड़ ऊपर ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमें महसूस होता है कि वो ठंडा आ रहा है गर्मियों में, और सर्दियों में महसूस हमें होता है कि वो गर्म आ रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर बराबर होता है। जानते हो कुएं का टेम्परेचर, कुएं के पानी का टेम्परेचर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? कुएं के पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 18 to 22 अराउंड। जब बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, तो आपको ठंडा लगने लगता है, और जब बाहर 10 डिग्री टेम्परेचर होता है, सर्दी होती है, तो आपको गर्म लगने लगता है। जबकि वो तो जैसा है वैसा ही है, वो ना गर्म है ना ठंडा है, वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। अब हम जो निर्णय ले लेते हैं सराउंडिंग के अनुसार ले लेते हैं कि वो ठंडा लग रहा है, वो गर्म लग रहा है, जबकि वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। और कहने में आता है ठंडा पानी है, कुएं का पानी गर्म है, ठीक ऐसे ही संसार में है, परिस्थिति सबके लिए एक जैसी होती, एक जैसी सबके लिए। पर उन्हीं परिस्थितियों में कोई व्यक्ति बड़े आनंद से रहता है, और उन्हीं परिस्थितियों में कोई व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। क्यों? सिर्फ वो मन को पढ़ना जानता है, वो सराउंडिंग को नहीं देखता, परिस्थितियों को नहीं देखता, जो एक्चुअल पोजीशन है, सिचुएशन है, उसे देखता है। बस सारा खेल यहीं का है। हम क्या होना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं? आप में से बहुतों ने कहा सुख, शांति, समृद्धि। अरे बाप रे, निर्विकल्पता, आनंद, हैप्पीनेस, सुख। किसी ने कहा टेंशन फ्री रहना है, किसी ने कहा फियर फ्री रहना है। यही कहा ना? ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, स्ट्रेस लेवल नहीं होना चाहिए। आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो, आपके बहुत सारे टीममेट होंगे, आपकी टीम बड़ी होगी, उसमें आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो बिंदास रहते हैं, जबकि वर्कलोड सेम है सबके पास, टारगेट सबको मिला हुआ है, फिर भी वो बिंदास रहते हैं। और कुछ लोग थोड़ा सा टारगेट मिल जाए तो टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? सोचो समझो, ऐसा क्यों? जो टारगेट उसे मिला वही टारगेट आपको मिला, जो डेडलाइन उसे मिली वही डेडलाइन आपको मिली है, जो एनवायरनमेंट उसके पास है वही एनवायरनमेंट आपके पास है, जो सराउंडिंग उसने पाई है वही आपने पाई है। फिर भी वो अच्छे से रह रहा है और आप विकल्पों में रह रहे हो। सिर्फ इतना सा ही समाधान है। हम अपने मन को नहीं समझ पा रहे, अपने मन को नहीं पढ़ पा रहे। हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, नहीं देते। तो दुनिया को बहुत पढ़ा, दुनिया को बहुत जाना, दुनिया के विज्ञान को बहुत समझा, हमने जाना। अब थोड़ा हम कहना चाहते हैं मन के विज्ञान को समझने की कोशिश करो, कि वो ही मन है जो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, या यूं कहें हमारी वो धारणा, परसेप्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। ऐसा नहीं है? कैसा है? कोई डाउट है? तो आप क्या करोगे? साइकोलॉजी की बुक लेकर के आ जाओगे कोई? ऐसा? हमने
कई साइकोलॉजिस्ट को देखा जो टेंशन में रहते हैं। एक रियल घटना बता रहे हैं, पुणे चतुर्मास की घटना है। जब हमारा चतुर्मास पुणे में था, एक व्यक्ति आया, अराउंड 30 इयर्स का था वो, और आकर के नमोस्तु किया। बड़ा दुखी था हृदय से, आंखों में आंसू थे। हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैंने पूछा क्या टेंशन है भाई, क्या विकल्प है? बोले मैं डिप्रेशन में पहुंच गया हूँ। नहीं, डिप्रेशन में पहुंच गए हो, आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ भाई। क्यों? किसके पास जाना चाहिए? पेशेंट किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास ही जाता है ना। डॉक्टर के पास तो जाता है, लेकिन उसका एक मन कहता है, मन का कोना कहता है भगवान के पास चलो, गुरु के पास चलो, गुरु के आशीर्वाद से कुछ हो जाए। तो हमने उससे कहा साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। तो जो बात उसने कही अंदर से हिलाने वाली थी। ध्यान से सुनना उसने क्या कही। महाराज जी साइकियाट्रिस्ट तो मैं स्वयं हूँ। फाइनल ईयर है, पीजी कर रहा हूँ, बस लास्ट मंथ चल रहा है, अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो अब आश्चर्य में आने की बारी हमारी थी। हमने पूछा आप स्वयं साइकियाट्रिस्ट हैं और आप टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए? तो जानते हो उसने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। बोले कि मैं साइकियाट्रिस्ट बाद में हूं, एक ह्यूमन बीइंग पहले हूं। मैं दूसरों का इलाज बड़ी आसानी से कर लेता हूं, दूसरों की काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से कर लेता हूं। जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे अच्छे से समझा देता हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेना है, क्या सोच बनाना है। लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाता हूं। आप में से भी ऐसे बहुत होंगे ना? रादर हर कोई है। जब बच्चों को समझाने की बात आती है, कैसे समझाते हो आप? कैसे शिक्षा देते हो अपने बच्चों को? बहुत अच्छी शिक्षा देते हो ना। जब स्वयं को समझाने की बात आती है, अथवा जब पड़ोसी घर में गमी हो जाए, किसी का वियोग हो जाए, मरण हो जाए, सांत्वना देने जाते हो आप लोग? कंडोलेंस मीटिंग होती होगी, अच्छे से समझाते हो कि नहीं? क्या समझाते हो? संसार है, आना जाना लगा हुआ है, जो आया है वो तो जाने वाला है ही, परमानेंट कोई रहता ही नहीं है, सबकी जितनी आयु थी उतनी जिएगा, समय से सब ठीक हो जाएगा। ये समझाते हो कि नहीं? यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? गए हो कि नहीं किसी 13वीं में? 13वीं में गए हैं ना? रिश्तेदारों की भी में भी गए होंगे, फ्रेंड्स के में भी गए होंगे। समझा देते हो कि नहीं? हर व्यक्ति बड़ा अच्छे से समझा देता है। और वो ही घटना यदि स्वयं पर बीतती है तो फिर क्या होता है? इंटरचेंज हो जाती है सीट। अब वो समझाने आ जाता है और आप रोते रहते हो, आप विकल्प करते रहते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि व्यक्ति ने अपने आप को नहीं पढ़ा, व्यक्ति ने अपने मन को नहीं समझा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? तो आप आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टीम लीडर्स, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एनालिस्ट, कौन कौन सी पोस्ट में हो? हाँ, सब अलग अलग डेजिग्नेशन को लेकर के बैठे होंगे। ये सब डेजिग्नेशन बात के हैं। सबसे पहले आप क्या हो?
ह्यूमन बीइंग हूँ, मनुष्य हूँ। और मनुष्य जो होता है मन वाला एक प्राणी होता है। तो हमें मनुष्यता यदि समझना है, मानवता यदि समझना है, तो सबसे पहले हमें मन को समझना होगा। जितने रिश्ते संबंध नाते हैं, जितने डेजिग्नेशन है, डिग्रीज हैं, जितना बाहर का वैभव है, सब बाद में मिला है संसार में। लेकिन जन्म से जो हमें मिला है, क्या मिला है? आप कहोगे शरीर मिला है, बॉडी मिली है। इसलिए किसी ने कहा था हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हेल्थ का है। फिटनेस भी मन से ही आती है, फिजिकल फिटनेस भी मन से ही आती है। तो क्या होना चाहिए? मन को समझो, मन के विज्ञान को समझो, मन की उस साइकोलॉजी को समझो। तो आने वाले दिनों में अपन सभी इस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपने बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स रखे हैं, विकल्प का, डर का, एंजाइटी का, और कॉम्प्लेक्स का, ओवर थिंकिंग का, बैलेंस बनाने का, फैमिली का, जॉब का। हर एक का एक मनोविज्ञान है। तो आने वाले समय में अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? समय निकालना पढ़ने का। बुक्स पढ़ने का तो नहीं कह रहे, बुक्स तो बहुत पढ़ ली, स्वाध्याय भी बहुत किया। पंडित जी स्वाध्याय बहुत किया ना, कराया भी है, किया भी है। आप लोगों ने भी सबने बहुत पढ़ा है। पर वह प्रश्न उठाना सीखो, अपनी आंखों से अपने को देखना है, स्वयं की आंखों से स्वयं की आंखों को देखना है। यदि इतनी क्षमता नहीं है तो एक छोटा सा मिरर ला लेना है और अपने मन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी एक मिरर की आवश्यकता होती है। और वो कौन सा मिरर होता है बताओ? क्योंकि अभी अपन सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वयं इतने कैपेबल नहीं है, इसलिए हमें किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। कभी आपने देखा है जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ा आनंद में रहता है, उसे कोई विकल्प नहीं होता। होता है? नहीं होता। कोई टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं सताती, जबकि वो इतना छोटा सा। हो सकता है वो गोद का बच्चा हो, माँ की गोद का। वो इतने अच्छा से कैसे रहता है, मुस्कुराता है, वो कैसे रहता है? सोचने की कोशिश की? आप बालक नहीं, आप पालक हैं। आपके भी सबके बच्चे हैं ना। आपकी गोद का बच्चा बड़ा आनंद में रहता है और आप, जबकि आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है, पैसा है, डिग्री है, नाम है, शोहरत है, ताकत है, और क्या है? ज्ञान है, सब कुछ है। उसके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी स्कूल नहीं गया, अभी कॉलेज नहीं गया, ना पैसा उसने कमाया, ना उसे नाम है, कुछ भी तो नहीं उसके पास। और आपके पास बहुत कुछ है और आप इतने टेंशन में और उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना आनंद में रहता है। कारण हमें कौन बताएगा? सबने बच्चे पाले हैं, पाल करके बड़े किए हैं, बताओ क्या रीजन क्या है? हाँ बोलो। अच्छा, ऑन करो साउंड। कम से कम ज्ञान है उसे बहुत लिमिटेड। अच्छा, तो जीवन में सुखी रहने का मार्ग है अज्ञानी हो जाए, ऐसा? नहीं महाराज जी, उसको यही रीजन है महाराज जी। एक डिस्कवरी पे एक छोटा सा देखा था, जैसे हिरन का बच्चा है जो पैदा ही हुआ है और उसे अगर पैदा होते ही शेर अगर पकड़ ले तो नहीं भागेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये शेर मुझे मारेगा, जबकि उसकी माँ जो होगी वो भाग जाएगी।
तो वो अज्ञान के कारण सुखी नहीं है, समझो थोड़ा सा। उसने गलत ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस कारण वो दुखी हो गया बड़ा होकर के। क्योंकि होना तो इसे, जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा उतना हम खुश होंगे, सुखी होंगे। जितना हम जानेंगे, जितना हम कमाएंगे, जितना हम चलेंगे, हमारी मंजिल इतनी निकट आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? जितना आप कमाओगे उतने आप अमीर बनोगे। तो ये तो कोई सही उत्तर हुआ नहीं कि चूंकि उसके पास ज्ञान नहीं है इस कारण सुखी है। नहीं, जानते हो क्यों सुखी रहता है? वो इसलिए सुखी रहता है कि वो पूर्ण रूप से आश्वस्त है, समर्पित है, सुरक्षित है। वो, उसके मन में ये भाव है, कोई है जो मुझे हमेशा संभाल लेगा। मां की वो गोद है जो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। उसे कोई चिंता नहीं, घर में कोई गमी हो जाए कोई चिंता नहीं, जॉब है नहीं है कोई चिंता नहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसे कोई चिंता नहीं। क्यों? निश्चिंत वो रहता है क्योंकि मां की गोद में है। वो एक डिवोशन है उसके पास, सुरक्षा का भाव उसके भीतर है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहता है। अज्ञान के कारण आनंद नहीं है वो। उसे पता है कोई है जो मेरी केयर करता है, मुझे खिलाता है, पिलाता है, मुझे संभालता है, मेरी हर नीड को फुलफिल करता है। यही है वो जो मुझे सब कुछ देने वाला है। ये ज्ञान है उसके भीतर, इसलिए वो सुरक्षित है, इसलिए वो खुश है। तो ऐसे ही हम कहना चाहते हैं, अपने मन को यदि हम समझना चाहते हैं तो उसका मिरर, अपने मन को यदि हम देखना चाहते हैं तो उसका मिरर, जानते हैं क्या? हमारी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जब जब असुरक्षा का भाव पैदा हो, डर का भाव पैदा हो, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जो हमें हमसे बढ़ करके, आगे बढ़ करके संभाल लेगा, तो फिर व्यक्ति 80 वर्ष का भी होगा तो निश्चिंत रहेगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? उस बच्चे के पास मां की गोद होती है, इसलिए वो आनंद में रहता है, न कि अज्ञान के कारण वो आनंद में रहता है। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन को हर परिस्थितियों में बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, आगे निकाल करके लाना चाहते हैं, तो हमारी लाइफ में भी कोई होना चाहिए ऐसा, ऐसी गोद होना चाहिए जहां हम बड़े निर्विकल्प रह सके। उस बालक की भांति हम हो जाएं, समर्पित हम हो जाएं। फिर देखना, तो वो मिरर हमारी लाइफ में ऐसे गुरु होते हैं, कोई मेंटर होता है, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होता है जो हमें संभाल लेता है। कोशिश करना अपनी लाइफ में एक मिरर को खोज सको। जैसे मिरर हमें दिखा देता है, गुरु हमें स्वयं के मन को पढ़ना सिखा देते हैं। बस वो साइकेट्रिस्ट दूसरों के मन के तो पढ़ रहा है, लेकिन स्वयं को नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उसने जो भी डिग्री पाई है, जो भी नॉलेज उसने पाया है, उसने सिर्फ यह थॉट प्रोसेस बना करके पढ़ा है कि मुझे दूसरों को ठीक करना। पर होना अदर वे था। शुरुआत हमें स्वयं से करना चाहिए। कर पाओगे? हो पाएगा? समय हो रहा है, हम छोड़ रहे हैं इस कारण। तो क्या करना है? तो ये सीरीज चलेगी अब, परिवर्तन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आगे अलग अलग टॉपिक को अपन समझते चले जाएंगे, लेकिन हम समझा नहीं पाएंगे जब तक आप स्वयं से ये सोचोगे नहीं कि मुझे समझना। कोई नहीं हमें समझा पाता है, समझा भी नहीं सकता।
जब तक वो इच्छा शक्ति भीतर से स्वयं नहीं पैदा होगी, हो सकता है आप किसी टीचर की, किसी बुक की, किसी गुरु की बात को बौद्धिक स्तर में समझ भी जाओ। जैसे वो डॉक्टर था, साइकियाट्रिस्ट था, उसने समझ लिया था, ऐसा नहीं इसके पास नॉलेज नहीं था, सब कुछ था। तो प्राय ये गलती हो जाती है, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सिर्फ अपनी बुद्धि को भरने के लिए समझते हैं। थोड़ा सा उस ब्रेन से अपने माइंड तक आने की, ब्रेन से अपने मन तक आने की कोशिश करें। बाहरी विज्ञान को, बाहरी विषयों को पढ़े, मना नहीं है, जाने उसके लिए मना नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अपना मन है। ठीक है, आप लोगों ने जो विषय रखे, टॉपिक्स रखे, उन टॉपिक्स में अपन आगे डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन की शुरुआत उस RCA से होती है, रूट कॉज एनालिसिस से होती है। ठीक है, आज इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।